नमस्कार। कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। सीआरएस स्कोर में एक गिरावट देखने को मिली है। तो सवाल ये है कि क्या ये कनाडा में बुलाए जाने का एक सुनहरा मौका है? आज हम इसी लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ को जरा करीब से देखेंगे, जो हर पीएनपी उम्मीदवार के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम तो हमेशा बदलता रहता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो हालिया अपडेट है ना, ये आवेदकों के लिए सच में एक बड़ी खबर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस बदलाव से कुछ लोगों के लिए कनाडा का रास्ता थोड़ा आसान हो गया है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो वो मैजिक नंबर क्या है? बात है अप्रैल 2026 के दूसरे एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ की। इसमें आईआरसीसी ने अपना पूरा फोकस सिर्फ प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम यानी पीएनपी के उम्मीदवारों पर रखा, और जो मिनिमम कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम यानी सीआरएस स्कोर था, वो आ गया 786 पर। और ये बात इसलिए इतनी दिलचस्प है क्योंकि पिछले पीएनपी ड्रॉ से अगर तुलना करें तो सीआरएस कट ऑफ में सीधे सीधे 16 पॉइंट्स की गिरावट आई है। 16 पॉइंट्स, मतलब जो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूल में इंतजार कर रहे थे, उनके लिए तो ये एक नई उम्मीद जगाने वाली बात है। चलिए अब इस ड्रॉ की बारीकियों को थोड़ा और समझते हैं। आखिर इन नंबर्स का मतलब क्या है और वो कौन सा एक नियम है जो कई बार पूरा खेल ही पलट देता है। तो हुआ क्या 13 अप्रैल 2026 को? ये ड्रॉ जैसा कि बताया सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के कैंडिडेट्स के लिए था। कुल मिलाकर 324 इन्विटेशंस भेजे गए। कट ऑफ स्कोर रहा 786। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन टॉप 324 कैंडिडेट्स का स्कोर 786 या उससे ज्यादा था, उन्हें इन्विटेशन मिल गया। अच्छा, इस ड्रॉ में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने वाली, टाई ब्रेकिंग रूल। अब ये क्या होता है? मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का सीआरएस स्कोर बिल्कुल एक जैसा है, तब ये रूल काम आता है ये तय करने में कि न्योता किससे मिलेगा। चलिए देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। हाँ, तो इस वाले ड्रॉ में क्या हुआ? जिन भी लोगों का स्कोर ठीक 786 था, आईआरसीसी ने ये चेक किया कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल सबमिट कब की थी, मतलब तारीख और टाइम तक देखा गया, और इनविटेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने खास तारीख और समय से पहले अपनी प्रोफाइल जमा कर दी थी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि एक्सप्रेस एंट्री में सिर्फ स्कोर ही सब कुछ नहीं है, टाइमिंग भी बहुत बड़ी चीज है। तो ये तो हो गई इस एक ड्रॉ की कहानी। लेकिन चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस साल का जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है उसमें ये ड्रॉ कहाँ फिट होता है। क्या सच में कंपटीशन थोड़ा कम हो रहा है? अगर इस साल की ट्रेंड पर नजर डालें तो पीएनपी ड्रॉ का जो सीआरएस कट ऑफ है वो ज्यादातर 791 से 802 के बीच ही घूमता रहा है। अब ये जो अप्रैल का 786 का स्कोर है, ये है तो उसी रेंज के आसपास, पर यह हाल के महीनों में एक साफ गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है, और ये कई लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है भेजे गए इन्विटेशंस की संख्या। देखिए, जनवरी में 681 इन्विटेशंस भेजे गए थे, और अब इस ड्रॉ में ये नंबर घटकर सिर्फ 324 रह गया है, मतलब आधे से भी कम। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद जो एलिजिबल प्रोविंशियल नॉमिनीज का पूल है वो अब धीरे धीरे छोटा हो रहा है। अच्छा, पीएनपी ड्रॉ की पूरी तस्वीर समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि एक्सप्रेस एंट्री में और भी रास्ते हैं, खासकर 2026 में। तो चलिए जरा उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो 2026 में आईआरसीसी कई अलग अलग तरह के ड्रॉ निकाल रहा है, जैसे कि कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास यानी सीईसी। उसके लिए स्कोर 507 से 511 के बीच रहा है। वहीं पीएनपी ड्रॉ में स्कोर 710 से 802 की रेंज में, मतलब काफी ज्यादा है। और फिर कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ भी हैं, जैसे ट्रेड्स और हेल्थ केयर वालों के लिए, जिनमें स्कोर और भी कम हो सकता है। तो ये विविधता दिखाती है कि हर रास्ते की अपनी अहमियत है। तो ठीक है, इतना सब एनालिसिस हो गया, लेकिन इसका उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो अप्लाई करने की सोच रहे हैं? चलिए अब उन बातों पर फोकस करते हैं जो आगे चलकर काम आ सकती हैं। तो अपनी संभावनाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? पहली बात, प्रोविंशियल ड्रॉ पर पैनी नजर रखनी होगी। दूसरी, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को हमेशा अप टू डेट रखना है। और तीसरी, ये पक्का करना है कि जो नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन यानी एनओसी कोड इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल सही हो। ये सुनने में छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं, लेकिन इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो लेटेस्ट ड्रॉ है, ये मौके और कंपटीशन दोनों की कहानी बयां करता है।
और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर ये नॉमिनीज का पूल वाकई में छोटा हो रहा है तो क्या आने वाले महीनों में CRS स्कोर और भी नीचे जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाले ड्रॉ ही देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।